नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री की, जहां पर छात्र नेता ने कहा है कि शिक्षा मंत्री अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि बिहार में शिक्षक सरप्लस नहीं है बल्कि शिक्षा मंत्री खुद सरप्लस है। इसलिए सबसे पहले उनको हटा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री को हटाकर तभी कुछ होगा, ऐसा कहना है बिहार के छात्र नेता स्टूडेंट यूनियन के लीडर दिलीप कुमार की। जो बातचीत हम अभी आपको आगे सुनाएंगे, आप तो उसमें सुनिएगा ही, लेकिन इससे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और साथियों, जैसा आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, अगर संभव हो तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं वो बातचीत जिसमें बिहार स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में शिक्षकों की संख्या सरप्लस नहीं है बल्कि मंत्री खुद सरप्लस हैं और मंत्री को हटाया, जरूरत पड़े तो मंत्री को हटा देना चाहिए। आइए सुनते हैं वो बातचीत। और अभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर देख लीजिए, जब से हमने होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो है शिक्षकों का तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बात आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्कूलों में होगा? सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पे ही सालों भर खेल चलते रहता है। कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में खबर नहीं चलती होगी, लेकिन आज तक ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा कुछ हुआ ही नहीं बिहार में। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? मतलब ये उलझा के रखना है बात शिक्षा विभाग में, बस ये यही चल रहा है। ट्रांसफर ऐसे होगा तो पोस्टिंग ऐसे होगा, तो ये होगा तो वो होगा, होना कुछ नहीं है। एक जो कहीं ये सरप्लस की भी बात हो रही है, तो कहीं ये तो नहीं कि सरप्लस के कारण TRE-4 जो आपका ये हो जाए? देखिए, हमको तो लगता है कि बिहार में जो है मंत्री भी सरप्लस हो गए, मंत्री भी बहुत सारे सरप्लस है, इनको भी हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जब मंत्री का कोई काम ही नहीं है तो मंत्री बन के क्या कर रहे हैं? सारे काम तो अधिकारी कर रहे हैं। तो एक ही आदमी को शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्रालय भी दे दिया जाए, उसी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दे दिया जाए, उसी को सड़क परिवहन दे दिया जाए, उसी को और भी भवन निर्माण दे दिया जाए। एक ही आदमी को 10-10 मंत्रालय दे देना चाहिए, बाकी मंत्री को छुट्टी कर देना चाहिए। ये सरप्लस मंत्री है, ये जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो खास के सरप्लस है, इनको हटाया जाना चाहिए। सरप्लस है ये मंत्री, कोई काम ही नहीं है इनका, तो किस लिए मंत्री बने हुए हैं? इससे अच्छा कि जो दूसरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उनको ही शिक्षा विभाग दे दिया जाए। और ये सरप्लस शिक्षक की गिनती कैसे करते हैं? क्लास 1 में 10 बच्चा, क्लास 2 में 15 बच्चा, क्लास 3 में 5 बच्चा, तो तीनों को मिला के 30 बच्चा पे एक टीचर करेंगे। ये खेल समझिए इनका। क्लास 1 to 3 अगर जरूरत पड़े तो 4 को भी मिला देंगे और 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है मंत्री जी। 30 बच्चे पे एक शिक्षक का मतलब हुआ क्लास 1 में 30 बच्चा, क्लास 2 में 30 बच्चा, सब क्लास का अलग अलग कीजिएगा ना। अब क्लास 1 में मान लीजिए 25 बच्चा है तो उसपे आप एक शिक्षक दीजिएगा ही ना। 10 बच्चा है तो भी आपको एक शिक्षक देना होगा। अगर 30 बच्चा है तो एक शिक्षक, अगर 40 है तो दो शिक्षक कीजिए। 30 पर एक शिक्षक, बाकी पे एक शिक्षक। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? क्लास 1 to 3 को मिला देंगे और एक शिक्षक कर देंगे, मतलब तीनों क्लास में सेम चीज पढ़ाई होगा। बताइए कैसे पढ़ाई होगा? क्लास 1 to 3 या 4 को भी मिला लीजिए, कैसे सब में एक ही चीज पढ़ाएंगे? क्या सबका सिलेबस एक ही है? शिक्षा मंत्री जी को इतना भी पता नहीं है और ये इस तरह से गिनती करके बोल रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक हो गए, जबकि नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का इसी अप्रैल मई में आया था। 2,77,000 सीट खाली है बिहार में, 2,77,000 सीट खाली है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र में कोई और सरकार है तो गलत डाटा दे दिया, ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। दोनों जगह सेम सरकार है और नीति आयोग का डाटा है 2,77,000 शिक्षकों के पद खाली है। तो सर कैसे ये कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक है? सरप्लस शिक्षक नहीं है, सरप्लस मंत्री है बिहार में, खास के शिक्षा मंत्री सरप्लस है। इनको इस्तीफा देना चाहिए अब। तो आपको क्या लगता है, ये शिक्षकों का ट्रांसफर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि आपके BPSC TRE-4 की तरह ही उसका भी कुछ होगा?
हम तो पिछले 10 साल से यही देख रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल इसी तरह चल रहा है। हर जून में शुरू होता है, दिसंबर तक जाता है, फिर अगला बार जून से शुरू होता है। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बस ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए कि हाँ शिक्षा विभाग में कुछ हो रहा है, अपना ये सब चीज कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं होना है। जो शिक्षा मंत्री आज आप तक एक तैयारी स्कूल का फोर निरीक्षण नहीं किए। तो दिलीप जी आप जी, हम कह रहे दिलीप जी, जो भी है टीआरई 4 का तो आपके सामने ही है, तो यही हालात रहे तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे हम लोग आंदोलन का रास्ता देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं और जल्द अब आंदोलन की घोषणा करेंगे और भयानक आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा। और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा अब हम लोग मांगेंगे। अब टीआरई 4 नहीं थे, अब इस्तीफा दे दे शिक्षा मंत्री, हम लोग यही मांग करेंगे। इस्तीफा ही दे दीजिए आप, आपसे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए। और उससे भी नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे दे भाई। जब आज से आपसे राज्य नहीं संभल रहा तो आप ही इस्तीफा दे दीजिए। क्या कीजिएगा मुख्यमंत्री पद पे बने रहकर? वैसे भी जनता ने आपको चुना नहीं है, जनता ने किसी और के नाम पे वोट दिया था। तो ये तो संविधान का, लोकतंत्र का सीधा सीधा उल्लंघन है।